साथियों, हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। साथियों, यह घटना है अमित और उसकी पत्नी नीलम, और नीलम के गुप्त प्रेमी एक है रोहित की है। तीनों की दोस्तों जिंदगी उस मोड़ पर आकर के टकराई जहां विश्वास, प्रेम और धोखे का संगम हुआ। साथियों, अमित 30 साल का युवक था। जींद शहर के पास एक गांव में उसका पैतृक घर था। खेती किसानी और थोड़े बहुत कारोबार से उसका परिवार ठीक ठाक से संपन्न चल रहा था। अमित की शादी 5 साल पहले साथियों नीलम से हुई थी। नीलम पास के ही गांव से आई थी। देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और बोलचाल में तेज। शुरू में उसका स्वभाव सबको बहुत ही भाया। अमित से उसकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन साथियों अमित को विश्वास था कि समय के साथ साथ यह रिश्ता आखिरकार गहरा हो जाएगा। शादी के पहले 2 साल तो सब ठीक रहा। अमित और नीलम का दोस्तों एक बेटा भी हुआ, लेकिन साथियों धीरे धीरे अमित ने महसूस किया कि नीलम का रवैया बदलने लगा है। साथियों, नीलम अब पहले जैसे घरेलू और शांत नहीं रही, और वह अक्सर मोबाइल पर व्यस्त रहती थी, सोशल मीडिया पर घंटों तक बिताती। साथियों, अमित को लगता था कि यह बदलते समय का असर है, लेकिन कुछ बातें उसे दोस्तों चुभने लगी। साथियों, नीलम अब बिना बताए बाजार जाने लगी, यहाँ तक कि घर के कामों में उसका मन बिल्कुल भी कम लगने लगा। कई बार फोन पर किसी से फुसफुसाते हुए बातें करती, और जैसे ही साथियों अमित आता फोन काट देती। अमित ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया। साथियों, उसे विश्वास था कि पत्नी से खुल करके बात करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन साथियों जब यह रवैया लगातार बढ़ता गया तो अमित के मन में दोस्तों शक घर करने लगा। साथियों, फिर एक दिन अमित ने देखा कि नीलम देर रात तक फोन पर व्यस्त थी। उसने बहाना बनाया कि अपनी सहेली से बातें कर रही थी, लेकिन साथियों कुछ दिनों बाद अमित ने संयोग से उसका फोन देखा तो एक नंबर बार बार कॉल लिस्ट में दिखाई दिया। नाम सेव नहीं था। अमित ने दोस्तों शांत रहते हुए नंबर नोट कर लिया, और उसने जांच की तो पता चला कि वह नंबर उसी कस्बे के युवक रोहित का है। रोहित कपड़ों की दुकान चलाता था। साथियों, कई बार नीलम उसके खरीदारी के बहाने उससे मिलने जा चुकी थी। अब अमित का शक दोस्तों और गहरा हो गया। अमित ने तय किया कि बिना सबूत कुछ भी करना बेकार है। उसने चुपचाप साथियों नीलम की गतिविधियों पर नजर रखनी आखिरकार शुरू कर दी। जब नीलम कहती कि वह सहेली के घर जा रही है तो वास्तव में दोस्तों कहीं और जाती। 1-2 बार दोस्तों अमित ने अपने दोस्त को पीछे भेजा, तब पता चला कि वह शहर में रोहित से मिलती है। दोनों कई बार कैफे या यहाँ तक कि पार्क में देखे गए हैं। साथियों, यह सब जान करके अमित के पैरों के तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया, और वह इंतजार करता रहा कि सही मौके पर सही सच्चाई सबके सामने ला सकेगा। एक दिन अमित को दोस्तों पक्की सूचना मिली कि नीलम रोहित जींद शहर के एक होटल में मिलने वाले हैं। साथियों, यह सुन करके अमित ने ठान लिया कि अब सब कुछ खोल करके मैं सामने रख दूंगा। उसने अपने 2 भरोसेमंद दोस्तों के साथ दोस्तों होटल पहुंचा, और रिसेप्शन से जानकारी मिली कि एक महिला एक पुरुष ने मिल करके कमरा बुक किया है। साथियों, अमित ने धड़कते दिल से दरवाजे तक पहुंचा, दस्तक दी। अंदर से दोस्तों हल्की सी आवाज आई, कौन है? साथियों, अमित ने बिना कुछ बोले जोर से दरवाजा धक्का दिया, और दरवाजा खुलते ही दोस्तों जो दृश्य सामने आया उसने सबको हिला दिया। साथियों, नीलम और रोहित कमरे में अकेले थे। दोनों को देख करके अमित के दोस्त भी दोस्तों दंग रह गए। नीलम दोस्तों घबरा करके पीछे हट गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रोहित भी कांपने लगा कि अमित की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। साथियों, उसने ऊंची आवाज में कहा, नीलम यही है तुम्हारी सच्चाई?
सही बताओ, 5 साल के रिश्ते की यही कीमत थी? तुमने नीलम साथियों चुप थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। साथियों, रोहित ने सफाई देने की यहां तक की कोशिश की, लेकिन भीड़ और होटल स्टाफ तक दोस्तों खिंच आए। अब मामला दोस्तों छुपाना असंभव था। देखते देखते होटल में दोस्तों बाहर भीड़ सी जमा हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे। अरे ये तो गांव की वही नीलम है, कितना अच्छा लड़का था अमित, इसका पति इसकी बीवी ने ये किया। आजकल तो रिश्तों की बिल्कुल कदर ही नहीं रही है। लोगों में दोस्तों आक्रोश था। कई लोग नीलम को गलत ठहराने लगे, तो कोई दोस्तों मानना था कि यह सिर्फ पारिवारिक मामला है, इससे होटल में तमाशा नहीं बनाना चाहिए। साथियों, होटल प्रबंधन ने मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस को बुला लिया। यहाँ तक कि पुलिस दोस्तों मौके पर पहुंची और 3 को थाने ले गई और थाने में पूछताछ शुरू की। अमित ने दोस्तों पूरी कहानी सुनाई और पत्नी दोस्तों उसकी प्रेमी के खिलाफ लिखित यहाँ तक कि शिकायत भी दर्ज करवाई। साथियों, पुलिस ने दोनों पक्षों से कहा कि यह मामला आपसी विवाद का है और यदि पति चाहे तो अदालत भी जा सकता है। थाने में नीलम ने कहा, मैं रोहित से अपने मर्जी से मिल रही थी, मुझे किसी ने जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं की है। अमित के साथ दोस्तों मेरा रिश्ता अब सिर्फ नाम का ही पुलिस साहब रह गया है। अमित साथियों यह सुन करके बिल्कुल टूट गया। उसने कहा, अगर यही कहना है तो सीधे मुझसे कहती, घर छोड़ देती, धोखा क्यों दिया। रोहित चुपचाप सिर दोस्तों झुकाए बैठा था। यह जानता था कि समाज में अब उसकी छवि खराब हो चुकी है। जब दोस्तों यह खबर गांव में पहुंची तो रिश्तेदार और पड़ोस हैरान रह गए। अमित के माता पिता को गहरा आघात लगा। उनका दोस्तों कहना था कि बेटे ने कभी किसी के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं किया और उसे यही धोखा मिला। गांव में लोग दोस्तों इस घटना में बिल्कुल चर्चा करते लगे। कोई दोस्तों कहता औरत अब बहुत आगे निकल गई है, कोई कहता है कि शायद पति पत्नी में तालमेल नहीं रहा होगा, तो कोई अमित को समझाता ऐसे रिश्ते में अब साथ रहना मुश्किल है। वही साथियों नीलम ने कहा कि पति से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन जीना मैं चाहती हूँ। उसने दावा किया कि साथियों यह घटना सिर्फ एक पति पत्नी की निजी समस्या की बिल्कुल भी नहीं रही है। साथियों यह समाज में चर्चा और विषय बन गई है। लोग दोस्तों सोचने लगे कि रिश्तों में विश्वास कितना आखिरकार जरूरी है। साथियों कहानी एक सबक देती है कि विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर पति पत्नी के बीच संवाद और ईमानदारी बनी रहे तो कोई भी तीसरा बीच में नहीं आ सकता है। लेकिन जब दूरी और झूठी बढ़ते हैं तो घर परिवार टूट जाते हैं। जीन का दोस्तों यह मामला आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक दौर में रिश्तों की दोस्तों असली ताकत और विश्वास कितनी वफादारी ही है। साथियों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।